Hello everyone. In this video we will discuss what is complementary gene and how its action is produced in the sweet pea plant. So it can be defined as means complementary gene can be defined as these are two pairs of non-allelic dominant genes which interact to produce only one phenotypic dominant trait but neither of them produce the trait in absence of the other. इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं और ये जब साथ होते हैं एक साथ होते हैं और साथ होने के साथ भी कंडीशन है कि इन्हें डोमिनेंट होना चाहिए. ये साथ हो और डोमिनेंट कंडीशन में हो तभी ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करते हैं. इसीलिए लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो यानी एक दूसरे के बिना वो अपना असर नहीं दिखाते. ठीक है, ये और आगे क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल है लेथाइरस ओडोरेटस का. ये क्या है? ये बोटानिकल नेम है स्वीट पी प्लांट का. तो स्वीट पी प्लांट में दो कलर के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है पर्पल, एक होता है व्हाइट. ठीक है, अब हम इसके इनहेरिटेंस को समझें और फिर समझें कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्चुअली क्या है, कैसे एक्सप्रेस होता है. उससे पहले एक लाइन और ये देख लें कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं ये एक साथ काम करते हैं और जब ये एक साथ काम करते हैं तभी ये एक्सप्रेशन देते हैं. ठीक है, देखें अब मैंने कहा स्वीट पी प्लांट में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है पर्पल, एक होता है व्हाइट. तो फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर के फ्लावर का जो है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन की मदद से पढ़ना है कि पर्पल कलर का फ्लावर कैसे होता है. तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है स्वीट पी प्लांट में कि जो प्रिकर्सर होते हैं, प्रिकर्सर मतलब रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल्स जब जो है क्रोमेजन में कन्वर्ट होते हैं तो क्रोमेजन होता है व्हाइट कलर का और प्रिकर्सर से क्रोमेजन बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, मान लेते हैं वो एंजाइम है E1. ठीक है, और अगर क्रोमेजन बना तो फ्लावर व्हाइट कलर का होगा. लेकिन अगर वहां एक और एंजाइम प्रेजेंट हुआ E2 तो वो क्या करेगा, इस व्हाइट क्रोमेजन को कन्वर्ट कर देगा पर्पल कलर के एंथ्रोसाइनिन में. और अगर व्हाइट कलर का क्रोमेजन कन्वर्ट हो गया एंथ्रोसाइनिन में जो कि पर्पल कलर का है तो फ्लावर व्हाइट ना होके पर्पल हो जाएगा. ठीक है, तो ये दो केमिकल्स हैं जिनके कारण फ्लावर या तो व्हाइट या पर्पल होता है. और ये व्हाइट कब होगा? जब ये एंजाइम E1 प्रेजेंट हो. ठीक है, और ये पर्पल कब होगा? जब एंजाइम E2 बन रहा हो फ्लावर के अंदर. अब देखें जो एंजाइम E1 है वो सिंथेसाइज होता है बाय जीन C, ये कैपिटल C है, और E2 सिंथेसाइज होता है बाय जीन P, ये कैपिटल P है. तो ये जो कैपिटल C और कैपिटल P है यही कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं. ठीक है, P के केस में कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है कैपिटल C एंड कैपिटल P. अब ध्यान से समझें कि कैसे ये अपना असर दिखाएंगे और ये क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है. कैपिटल C और कैपिटल P अगर एक भी, दोनों वैसे एक साथ आने चाहिए. ठीक है, अगर किसी फ्लावर में एक कैपिटल C एक कैपिटल P आ जाएगा तो वो फ्लावर पर्पल कलर का हो जाएगा, क्योंकि एक C आ गया तो E1 एंजाइम बन चुका होगा और एक P आ गया तो E1 E2 में कन्वर्ट हो चुका होगा. तो यानी एक C और एक P दोनों का होना कैपिटल में यानी डोमिनेंट स्टेट में जरूरी है. सो प्रेजेंस ऑफ बोथ C एंड P इन डोमिनेंट फॉर्म इज रिक्वायर्ड, ये मैंने अभी बताया, जिससे ये दोनों एंजाइम्स बन सके E1 और E2. अब हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लें कि दो C कैपिटल आ गए हैं किसी भी फ्लावर में और दोनों P स्मॉल लेटर हैं. तो यहाँ हमें दिख रहा है कि C तो डोमिनेंट है मगर P रेसेसिव है, तो ये फ्लावर व्हाइट होगा. ठीक है, अब देखें एक C कैपिटल लिया, एक P कैपिटल लिया और एक C एक P स्मॉल लिया. तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है? ये हमारी डिजायर्ड सिचुएशन है. ठीक है, हमें एक C भी कैपिटल मिल रहा है और एक P भी कैपिटल मिल रहा है. तो हमने क्या कहा था, हमें मिनिमम एक C कैपिटल और एक P कैपिटल मिलना चाहिए यानी डोमिनेंट कंडीशन में, तभी फ्लावर पर्पल होगा. इन्हीं को हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहा था कि ये C और P, ठीक है, या तो हमें पूरी की पूरी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन मिल जाए कि सब कैपिटल है तो पर्पल फ्लावर होगा, या फिर इन दो में से अगर एक स्मॉल लेटर होता है तो एक कैपिटल होना ही चाहिए यानी ऐसा होना चाहिए, एक कैपिटल और इधर से भी P में भी एक कैपिटल. तो मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज मिनिमम और ये मैक्सिमम हो सकता है. तो एक कैपिटल C एक कैपिटल P होगा तो आपका फ्लावर पर्पल होगा, और अगर दोनों होंगे तो होगा ही, क्योंकि ये डोमिनेंट सिचुएशन है. इस
पहली और इस दूसरे सिचुएशन को छोड़कर अगर कोई भी एक, जैसे इसमें एक भी पी कैपिटल नहीं है पर दोनों सी कैपिटल है, इसमें पी भी कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब जब सी और पी एक साथ काम करेंगे, यानी जब एक साथ डोमिनेंट होंगे तभी फ्लावर पर्पल होगा, वरना व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे दोनों सी स्मॉल है, हमें क्या चाहिए था, मिनिमम एक सी कैपिटल एक पी कैपिटल। तो यहाँ दोनों पी कैपिटल है मगर सी एक भी कैपिटल नहीं है, इसीलिए फ्लावर व्हाइट होगा। तो ये सिर्फ दो सिचुएशंस है जिसमें आपको पर्पल फ्लावर मिलेगा। अब इनका इनहेरिटेंस डिस्कस करते हैं मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग। नाउ लेट अस डू व्हाट, हम एक ऐसा जेनेटिक मेकअप ले लेते हैं पेरेंटल स्टेट में कि मान लें कि होमोजाइगस पर्पल फ्लावर है, ठीक है, सारे के सारे दोनों सी कैपिटल हैं, दोनों पी कैपिटल हैं, तो फ्लावर पर्पल होगा। और दूसरी जो है होमोजाइगस रेसेसिव सिचुएशन ले लेते हैं, दोनों सी स्मॉल और दोनों पी स्मॉल, यानी ये फ्लावर व्हाइट है। अब जो ये हमें गैमीट्स देंगे, ये पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। F1 में जो ये गैमीट्स देंगे, F1 के लिए जो गैमीट्स देंगे, यहाँ हम F1 ड्रॉ करेंगे, तो ये जो गैमीट्स देंगे वो क्या होंगे, ये वाला जो 4 गैमीट देगा उसमें C और P दोनों कैपिटल होंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें C और P दोनों स्मॉल मिलेगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि मान लेते हैं ये जो है हमें मेल गैमीट्स मिल गए कैपिटल कैपिटल CP यहाँ से, और फीमेल गैमीट्स मान लेते हैं मिल गए स्मॉल CP स्मॉल CP। तो अब आप इनका क्रॉस कराइए, देखिए क्या मिला। लिखते समय ध्यान रखिए कैपिटल को कैपिटल लिखें, स्मॉल को स्मॉल, वरना जो है दिक्कत होगी। ये मिलेगा और चारों ही यही मिलेंगे, CCPP आप करके क्रॉस देख लीजिए, सारे में आपको यही जेनेटिक मेकअप मिलेगा, एक C कैपिटल और एक C स्मॉल, एक P कैपिटल और एक P स्मॉल। तो यहाँ पर सब कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो गए हैं, ये देखिए C और P एक साथ, C और P एक साथ, इसीलिए ऑल फोर फ्लावर्स विल बी पर्पल। ये मेंडल के हिसाब से हुआ ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर एक भी डोमिनेंट आ रहा है, एक C डोमिनेंट एक P डोमिनेंट, तो वो जो है अपना असर दिखा रहा है, फ्लावर को पर्पल कर रहा है। मगर शर्त यहाँ है कि C एक कैपिटल और एक P कैपिटल होना चाहिए फॉर गेटिंग द पर्पल फ्लावर। ये दोनों ही एक एक लेटर कैपिटल होने चाहिए, जो इन चारों केस में है। तो यहाँ पर तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का लगता हुआ दिख रहा है कि सभी जो है डोमिनेंट हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन कौन है, C और P एक साथ प्रेजेंट है तो पर्पल कलर आएगा, और एक साथ डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखते हैं, अगर हम इस F1 की सेल्फिंग करा लें, ठीक है, तो हमें F2 जनरेशन मिल जाएगी। F1 की सेल्फिंग का मतलब होता है इन्हीं के दो जो है प्रोजेनी ले लेते हैं, दो प्रोजेनी यहीं से उठा लेते हैं और अब इनका क्रॉस कराते हैं, इसे सेल्फिंग कहते हैं। मतलब F1 जनरेशन के ही दो प्रोजेनी उठा के उनका क्रॉस कराना, यानी हम कोई बाहर से पेरेंट्स नहीं ला रहे हैं कि एक पेरेंट हमने कहीं इधर से ले लिया है पीछे से और एक बाहर से, नहीं, हमने पिछली ही जनरेशन जो हमारी F1 जनरेशन थी, ये हमारी F1 जनरेशन थी, इसी में से जब हम पेरेंट्स उठा के अगली जनरेशन का क्रॉस कराते हैं तो ये सेल्फिंग कहलाती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ऑन सेल्फिंग क्या होगा आपको, अब कैसे गैमीट्स मिलेंगे, अब आपको 4 गैमीट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो चारों गैमीट्स मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि आप चाहे इधर से निकालें, आपको 4 गैमीट्स मिलेंगे। देखो, एक C इस कैपिटल P के साथ, तो आपको पहला गैमीट मिलेगा कैपिटल C कैपिटल P। दूसरा देखिए, ये कैपिटल C स्मॉल p के साथ, तो आपको मिलेगा कैपिटल C स्मॉल p। तीसरा देख लें, अब देखें कैपिटल C को आपने क्या कर दिया, इन दोनों P के साथ लिख लिया, अब स्मॉल वाले को लिखेंगे, तो स्मॉल C कैपिटल P के साथ और स्मॉल C स्मॉल p के साथ, ये आपको 4 गैमेट्स मिल गए। यहां से निकालेंगे तो भी यही 4 मिलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ से भी 4 निकाल लिया और यहाँ से भी 4 निकाल लिया, तो वो कॉमन आ रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही। पहला है दोनों कैपिटल है, दूसरे में C कैपिटल है P स्मॉल है, तीसरे में C स्मॉल है P कैपिटल है। लिखते समय बहुत अल्फाबेट्स का ध्यान रखिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 मिले हैं वही 4 मान लेते हैं इधर भी हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला, दूसरे में C कैपिटल P स्मॉल, तीसरे में C स्मॉल P कैपिटल और चौथे में दोनों ही स्मॉल हैं, ठीक है। अब आप इनका क्रॉस कराते जाएं, ठीक। अब क्रॉस कराएं तो देखें जरा, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दोनों C कैपिटल दोनों P कैपिटल। दूसरा कराएं, दोनों C कैपिटल एक P कैपिटल एक स्मॉल p, ठीक है।
साथ में इनके कलर्स भी अपन देखते चलते हैं जिससे दिक्कत ना हो। सब कैपिटल है तो पक्के में ये फ्लावर कैसा होगा, पर्पल होगा। यहाँ भी 2 सी कैपिटल 1 पी, हमें तो एक ही सी एक ही पी कैपिटल चाहिए तो ये भी पर्पल होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 1 सी कैपिटल 1 सी स्मॉल और दोनों पी कैपिटल, ये फ्लावर भी आपका कैसा होगा, पर्पल, क्योंकि हमें जो है मिनिमम 1 सी और 1 पी कैपिटल चाहिए, मिल रहा है। चौथा देख लें, 1 सी कैपिटल मिल गया, ठीक है, और 1 सी स्मॉल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 पी भी कैपिटल मिल गया क्योंकि यहाँ कैपिटल है और एक यहाँ से स्मॉल, तो ये तो हमें 1 सी 1 पी कैपिटल है, ये भी पर्पल होगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से देख करके। तो यहाँ पे दोनों सी मिले कैपिटल, ठीक है, 1 पी मिला कैपिटल और 1 पी मिला स्मॉल, ये वाला। ठीक है, 1 सी और 1 पी कैपिटल है तो ये फिर से पर्पल फ्लावर होगा। अब इसको इससे क्रॉस कराइए। ठीक है, दोनों सी कैपिटल है मगर दोनों पी जो है क्या हो गए, स्मॉल हो गए। तो अब ये मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमें दोनों ही पर्पल कलर कब मिलेगा, जब मिनिमम 1 सी कैपिटल 1 पी कैपिटल हो। तो यहाँ तो हमें क्या हो रहा है, पी कैपिटल मिल ही नहीं रहा, तो ये फ्लावर हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, उसके बाद अब तीसरा देखें, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये फिर से एक कैपिटल 2 कैपिटल मिल गया, 1 सी कैपिटल 1 पी कैपिटल, जो हमें मिनिमम चाहिए था, ये फ्लावर भी पर्पल होगा। लास्ट देख लें क्या होगा, 1 सी कैपिटल 1 सी स्मॉल और दोनों पी स्मॉल, ये फ्लावर फिर से व्हाइट होगा क्योंकि आपको पी इसमें कैपिटल नहीं मिल पाया। ठीक है, अब तीसरी लाइन देखते हैं, कैपिटल सी है स्मॉल सी है और पी दोनों कैपिटल मिले हैं, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ये फ्लावर भी कैसा होगा, पर्पल होगा, क्योंकि मिनिमम 1 सी कैपिटल 1 पी कैपिटल चाहिए, वो मिल चुका है। अब इसको इससे क्रॉस कराएं तो देखें, 1 सी कैपिटल यहाँ लिखा है, 1 स्मॉल 1 पी कैपिटल और 1 पी स्मॉल, हमारी फिर से रिक्वायरमेंट पूरी हुई है और हमें फिर से ये पर्पल फ्लावर मिल जाएगा। चौथा देख लें, दोनों सी स्मॉल आ रहे हैं, भले दोनों पी कैपिटल आ रहे हैं, लेकिन हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 सी कैपिटल 1 पी कैपिटल। जब तक नहीं होगा फ्लावर पर्पल नहीं होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री जीन की जरूरत है, तो ये फ्लावर क्या हो जाएगा, व्हाइट, क्योंकि इसमें सी हमें कैपिटल नहीं मिला। ठीक है, अब लास्ट वाला देखें इस लाइन का, दोनों सी स्मॉल हो गए, 1 पी कैपिटल 1 पी स्मॉल, ये फिर से व्हाइट होगा। क्यों, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हैं कि ये नहीं मिले। अब लास्ट लाइन देखते हैं, 1 सी कैपिटल 1 सी स्मॉल 1 पी कैपिटल 1 सी 1 पी स्मॉल, ये फिर से पर्पल होगा क्योंकि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अगला देखें, कैपिटल सी स्मॉल सी और यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखें तो स्मॉल पी, फिर से हमें पर्पल नहीं मिला, व्हाइट मिल गया है। ठीक है, और अब देखें थर्ड वन, दोनों सी स्मॉल आ गए, 1 पी कैपिटल है 1 पी स्मॉल, लेकिन सी कैपिटल 1 भी नहीं मिला, फ्लावर फिर से व्हाइट हो गया है। और लास्ट देखें तो बिल्कुल ही रेसेसिव सिचुएशन है, फ्लावर व्हाइट ही होगा। ठीक, अब आप काउंट कर लें आपको कितने फ्लावर्स पर्पल मिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें कितने पर्पल मिले हैं, हमें पर्पल फ्लावर्स मिले हैं 9 और व्हाइट फ्लावर्स कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो हमें मिले हैं व्हाइट फ्लावर्स 7, तो हमें रेशो मिला है 9:7 का। जबकि अगर मेंडेलियन का F2 जनरेशन याद करें तो मेंडल के F2 में हमें क्या मिलते थे, 9:3:3:1 मिलता था। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। यहाँ पे ये 9 तो हमें एज इट इज मिले हैं, मगर ये 3:3:1 ना मिलके हमें डायरेक्ट ये सब मिलके 9:7 मिल गया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के इनहेरिटेंस में क्या होता है कि F2 जनरेशन का जो रेशो है, जो फिनोटाइपिक रेशो है, ये फिनोटाइपिक रेशो है ना, फ्लावर का कलर बता रहा है, फिनोटाइपिक रेशो की बात कर रही हूं मैं। फिनोटाइपिक रेशो मॉडिफाई हो जाता है, जो मेंडेलियन में आपने मेंडेलियन के डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपने F2 में रेशो देखा था 9:3:3:1, वो मॉडिफाई होके 9:7 हो जाता है। सो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन अच्छे से समझ में आया है कि ये दोनों जीन आपस में क्या है,
आप इन्हें बेस्ट फ्रेंड्स मान सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये दोनों काम करते ही नहीं है एक दूसरे के बिना। अगर मिनिमम एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी नहीं आया तो जो आपको पर्पल कलर चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जिसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं अगर हम लेथाइरस ओडोरेटस में फ्लावर कलर दैट इज पर्पल कलर का इनहेरिटेंस पढ़ें तो। सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।